नमस्कार, स्वागत है आपका। अगला वीडियो यहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने एग्जैक्टली खत्म किया था। स्टार्टअप कॉस्ट तो हम लोग समझ गए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, वो एक मोटा मोटा दिमाग में आ गया। अब ये कैपिटल के अलावा दो और चीज़ें हैं जिनकी प्रोविजनिंग जरूरी होती है बिजनेस शुरू करने से पहले। पहली चीज़ है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो बिजनेस के रनिंग ऑपरेशन में आपको लगता है, या बिजनेस में डालते हो फिर ये वापस आता है, फिर डालते हो फिर वापस आता है, एक साइकिल चलता रहता है। पर क्योंकि ये साइकिल हमेशा चलता रहता है तो प्रैक्टिकली ये अमाउंट आपका हमेशा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए आपको आलू खरीदना है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आपके मेन्यू में 4-5 जगह आलू यूज होता है, आप आलू खरीदते हो। आलू आप 1 किलो तो नहीं खरीदोगे। अगर आप 1 किलो आलू खरीदोगे तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा। मान लीजिए मार्केट में रेट है 25 रुपए पर केजी आलू का। आप होलसेल मंडी में अप्रोच किए, होलसेल मंडी में मालूम पड़ा 50 किलो की बोरी होती है या 25 किलो की बोरी होती है। वो बोरी अगर आप खरीदोगे 25 किलो वाली तो आपको रेट पड़ेगा 15 रुपए। आपने कहा बड़ा अच्छा है भाई, 1 किलो 25 रुपए में पड़ रहा था, बोरी 15 रुपए की पड़ रही है, तो आपने बोरी उठा ली। अब 25 किलो वाली 2 बोरी उठा ली, 50 किलो आलू खरीद लिया आपने। ये जो 50 किलो आपने आलू खरीदा, ये 50 किलो आलू आपका कितना दिन चलेगा? 15 दिन तो चलेगा। आई एम नॉट सेइंग गुड बैड अगली वट एवर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एस्टिमेट। 50 किलो आलू खरीदने के लिए पैसे कितने लगे मुझे? 750 रुपए लगे, 750 रुपीज। 750 रुपीज का जो आलू खरीदा ये 15 दिन चला। 15वें दिन क्या होगा? मालूम पड़ेगा आलू खत्म होने वाला है, वापस खरीदो। वापस खरीदो का मतलब फिर से 750 रुपीज। बट ये 750 रुपीज का जो आलू खरीदा, इसका जो आउटपुट बना, ये आउटपुट इस 15 दिन में बिका भी। सो मनी वॉज रोटेटिंग। आई इन्वेस्टेड समथिंग इनटू रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल आउटपुट बना, आउटपुट सोल्ड हुआ, सेल होने के बाद कैश आया। सो ये कैश टू कैश साइकिल मेरा पूरा हुआ। लेकिन ये कैश टू कैश साइकिल के बीच में ये जो आलू का इन्वेस्टमेंट था 750 रुपीज, ये तो पहले दिया मैंने, सेल होके पैसे बाद में आए। और जैसे ही बाद में आया, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। रियल वर्ल्ड में वी यूज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑल दैट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। उस लेवल पे जब आपका बिजनेस जाएगा ना, तो फिर ये कोर्स नहीं है, एक दूसरा पूरा मेंबरशिप प्रोग्राम है, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, उसकी बात मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी। बट जब बिजनेस आपका बड़ा होगा तो वो है, यहां पे हम उन सब चीजों की बात नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ सिंपल तरीके से स्टार्ट कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूं। सो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप समझ लीजिए कि 15वें दिन सेल हुई, और ये जो 750 रुपीज आपने डाला था आलू में, ये 15वें दिन वापस आया। 15वें दिन वापस आया, वेरी गुड, कैश टू कैश साइकिल पूरा हो गया। बट 15वें दिन दोबारा मुझे 750 रुपीज आलू में इन्वेस्ट करना पड़ा, जिसका आउटपुट 30वें दिन बिकेगा, मुझे 30वें दिन पैसा मिलेगा। सो प्रैक्टिकली बिजनेस में क्या हुआ कि ये 750 रुपीज आलू हमेशा ही इन्वेस्टेड है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, साइकिल पूरा हो रहा है। बट इस साइकिल के बीच में ये 750 तो बिजनेस में लगा हुआ ही है। ये मेरा वर्किंग कैपिटल है। जितने पैसे मैं स्टॉक में डालता हूँ, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो, पैकेजिंग इन्वेंट्री हो, हाउसकीपिंग सप्लाईज हो। हाउसकीपिंग सप्लाई आपका फ्लोर क्लीनर है, या 5 लीटर एक बार में खरीदते हो, 6 महीने चलता है। पर ये 5 लीटर तो गया ना, एक बार में जो आपने खरीदा वो तो पैसे लग गए उसमें। सो ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल में आती हैं। जो हमने स्टार्टअप कैपिटल निकाला, स्टार्टअप कैपिटल में तो वर्किंग कैपिटल का कोई जिक्र ही नहीं था। वी नेवर प्लान्ड फॉर इट, वी नेवर प्रोविजन्ड फॉर इट। इसको मुझे अलग से रखना पड़ता है। सो सेकेंड कैटेगरी जो आपका स्टार्टअप कैपिटल है वो है वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी क्या है? बेसिक ऑपरेशंस। जब मैं बेसिक ऑपरेशंस की बात करता हूं, क्योंकि मेरे पास मान लीजिए बैंक में 10 लाख रुपए हैं, मैंने 10 का 10 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिया, इस उम्मीद में डाल दिया कि सेल आएगी तो सेल आने के बाद मैं सारे खर्चे दे दूंगा, खुद भी प्रॉफिट कमाऊंगा,
स्टाफ की सैलरी भी दे दूंगा, रॉ मटेरियल का पेमेंट भी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। ये आपने सोचा बेस्ट केस सिनेरियो बिजनेस शुरू करने से पहले। पर अगर प्लान में थोड़ा चेंज आया, अगर चीजें वैसे नहीं मूव की जिस तरीके से आपने सोचा था, इफ थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान्ड, जो कि होता है बिजनेस में, रिस्क तो है, तब होता क्या है, जैसे महीना खत्म हुआ स्टाफ तो सैलरी मांगेगा, जो लैंडलॉर्ड है वो तो रेंट मांगेगा, करेक्ट। आपके दिमाग में आएगा सेल नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है, तो जो आपने शुरू में सोचा था मार्केटिंग के लिए, उससे थोड़ी हटके मार्केटिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी ज्यादा मार्केटिंग करेंगे तो सेल आएगा। शायद जो तरीका पहले हमने चुना मार्केटिंग के लिए वो गलत था, अब दूसरा तरीका चुनेंगे, किसी दूसरे से सलाह लेंगे। सो ये सब जो अनफोर्सीन एक्सपेंसेस है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी नेट। बिजनेस में पैसा कितना लगा, स्टार्टअप कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये सेफ्टी नेट जो है ये मुझे अपने पास रखना है प्रोविजन इमरजेंसी के लिए। ये बिजनेस में लगेगा नहीं, लेकिन अगर चीजें उस तरीके से नहीं मूव हुई जैसे मैंने प्लान की थी, तो यही इमरजेंसी फंड मुझे काम आएगा। उस समय अगर मेरे पास ये पैसे नहीं रहे तो मेरा बिजनेस डूब सकता है। सो थोड़े पैसे हमेशा इमरजेंसी में रखना चाहिए। ये प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिस कहलाती है। हम घर गृहस्थी में भी देखते हैं, इमरजेंसी के लिए थोड़े पैसे बचा के रखते हैं। कभी बीमार हो गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ गया, थोड़े पैसे सेविंग्स में रखते हैं। बिजनेस भी वैसा ही है, थोड़े पैसे इमरजेंसी में रखने पड़ते हैं। किस चीज के लिए रखने पड़ते हैं? 3 महीने का सेफ्टी नेट, रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज, जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंस है, उसकी 3 महीने की प्रोविजन आपके पास होनी चाहिए। देन प्रमोशन का बजट आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन, ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर को एंगेज करेंगे, स्विगी जोमेटो पे थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़े नेबरहुड में पैम्पलेट्स बंटवाएंगे, पेपर में ऐड देंगे, कुछ भी करेंगे, होर्डिंग लगाएंगे, जो कुछ भी करेंगे। क्या करेंगे मार्केटिंग में, किस तरीके से प्रमोशन करना चाहिए, एक अलग सब्जेक्ट है, आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। बट जो भी बजट है, उस बजट का एक हिस्सा सेफ्टी नेट रखना है आपको। तो बिजनेस में आपका सिर्फ स्टार्टअप कैपिटल ही अकेला इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग रिलेटेड सेफ्टी नेट। ये पूरी तैयारी करने के बाद ही बिजनेस शुरू कीजिए। सुखी रहेंगे अगर माना तो। करेक्ट? See you on the other video.